ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो मार्क्स में ये टोटल 5 मार्क्स का है, जिसमें 1 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है और 4 नंबर का फिर से, मतलब ये भी बिल्कुल सेम वही आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तरीके का है, जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो जो 4 नंबर के क्वेश्चन वाले चैप्टर है ना, उनको थोड़ा सा ध्यान से करना, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अर्निंग मार्क्स है आपके पास है। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 जो पहला आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपसे ये कह रहा है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी रखी है, जहां आपको क्या करना है, सॉल्यूशन कर्व निकालना है। एक पॉइंट पर पॉइंट दिया है 1 - 1। ओके, तो अपन पहले करते हैं कि जो आपके पास गिवन है उस गिवन की चर्चा कर लेते हैं। गिवन है आपके पास क्या, एक्स बाय डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दिया है x + 2 और साथ में दिया है y + 2। अच्छा, अब देखो यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आप क्या करें, एक तरफ y वाले टर्म्स ले लो और एक तरफ आप x वाले ले लो। तो देखो इस तरीके से क्या होगा आपके पास, y डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा y + 2 और dy, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाय x और dx, ऐसा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा y डिवाइडेड बाय y + 2 dy, ओके, और यहाँ हो जाएगा आपका x + 2 डिवाइडेड बाय x और साथ में होगा dx। ओके, इसको थोड़ा सा और अगर अपन करना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले वो सोचो। ओके, हाँ, आगे हम देखते हैं। इसमें आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ। एक बार मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 2 ऐड कर दे रहा हूँ और 2 सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, और नीचे क्या बनाया आपके पास y + 2 dy, और इसमें अगर हम चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, x डिवाइडेड बाय x और साथ में हो जाएगा आपके पास कितना, dx। इस तरीके से x से x आपका चला जाएगा। ओके, x से x गए, यहाँ देखो y + 2 आपके पास है, इसके डिवाइड में मैं ये लिख दे रहा हूँ। आगे से अगर अपन लिखना चाहें तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, y + 2 डिवाइडेड बाय y + 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय y + 2, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है dy, और यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना, x से x कट गया तो 1 प्लस में आपके पास आएगा 2/x और dx। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसमें फर्दर अलग अलग कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो आगे हम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, y + 2 से y + 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास क्या, 1 - 2 डिवाइडेड बाय y + 2 और साथ में कितना, dy। ओके, और यहाँ अगर अपन देखें तो इस तरफ है आपके पास 1 + 2/x और dx, इस तरीके से चली रहे। ओके, हम आगे क्या करते हैं, इसमें अलग अलग इंटीग्रेटेड कर देते हैं। जैसे 1 का आपके पास dy माइनस का 2y + 2 dy बराबर आपके पास होगा यहाँ पर 1 dx + 2/x और dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो 1 का dy मतलब y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा y, और इसकी अगर अपन बात करें तो 2 आपका कॉमन, 1/y + 2 होगा, जिसका होता है क्या, log y + 2, इस तरीके से आपके पास होगा। यहाँ ऐसी बात करें तो ये हो जाएगा x, और यहाँ भी 2 कॉमन, ये हो जाएगा log x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है ना, c अपन ले लेते हैं। यहाँ से सिंपल सा केस है आपके पास, x हम इस तरफ लेके जा रहे हैं तो y - x, ये वाला हम उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये लेके जाओगे तो हो जाएगा आपका 2 log y + 2 और साथ में होगा कितना आपके पास log x, है ना, प्लस का हो जाएगा आपके पास क्या, c। यही कहानी है। ठीक है, अब हम आगे और चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अगर और देखो तो ये हो जाएगा y - x बराबर, देखो दोनों में से अगर देखा जाए तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 आपने कॉमन निकाला, log m + log n क्या होता है आपके पास, आपको सबको पता है log m × n होता है, तो x y + 2 हो जाएगा ये इस तरीके से, और साथ में कितना हो गया, प्लस का c। इसे दे दिया अपन ने क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है कि आपके पॉइंट, मतलब यही जो कर्व आपको जो मिला है, ये कर्व कहाँ से गुजर रहा है, आपके 1 - 1 से। अगर ये कर्व आपका 1 - 1 से गुजर रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो कितना उतार लेना आप, कर्व 1 जो अपन ने लिया है, पासिंग थ्रू पॉइंट 1
माइनस का 1। ओके, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 रखना है और y बराबर आपको रखना कितना, -1। ऐसा कर पाओगे तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी आपके पास, -1। ओके, x की वैल्यू हो जाएगी -1। यहाँ से देखते हैं अपन 2 log की बात करते हैं अपन। ओके, यहाँ देखें तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, और साथ में y + 2 मतलब -1 प्लस का हो जाएगा आपके पास 2 प्लस का आएगा आपके पास c, है ना। यहाँ से देखें तो ये हो गया -2, ये हो जाएगा 2 log, ये देखो -1 और आपके पास कितना होगा, -1 मतलब प्लस का 1, कुल मिला के जाएगा log 1 प्लस का c। log 1 की वैल्यू जो है वो आप सबको पता है कितनी होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। ओके, तो यहाँ से c की वैल्यू जो आपके पास आई वो कितनी आ गई, -2। अगर इस c को हम पुट कर दें आपके इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इक्वेशन नंबर 1, ओके, पुट c बराबर -2 किस में रखना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये जाएगा y माइनस का x 2 log x y प्लस का 2 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2। तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो आपके पास यही है। ओके, इस तरीके से अगर अपन देखें तो पॉइंट 1 - 1 से गुजरने वाला जो कर्व आपके पास होगा y माइनस एक्स बराबर 2 log x y प्लस 2 माइनस का 2, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये लिखा है कि बैंक में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो जनरली इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। ओके, और साथ में आपको बताना है एन अमाउंट ऑफ Rs 1000, मतलब जो आपका प्रिंसिपल आपने डिपॉजिट किया है वो कितना है, 1000 रुपये है विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। उसने ये बोला है कि 10 साल के बाद ये अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, जहाँ पर आपको एक वैल्यू दी है e⁻⁵ 1.648, है ना। तो देखो एक बात ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को अपन पकड़ेंगे कैसे, इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी पहले सोचो। इसमें लिखा क्या है, प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज कर रहा है 5% रेट पर, इंक्रीज करना वो भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब आपके पास ये होगा dp डिवाइडेड बाय dt, और ये कितना दिया है, ये दिया है 5% ऑफ प्रिंसिपल। ओके, ये दिया है, जहां पर आप एक काम करो, लेट कर लो कि लेट p क्या है आपका प्रिंसिपल है, p इज द प्रिंसिपल एंड t जो है इज द टाइम। ओके, अगर हम ऐसा करें तो इस चीज़ को अपन लिख लेंगे dp/dt बराबर हो जाएगा 5% ऑफ p, ऐसे ही होगा। इस 5% को अगर अपन चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 5/100, और ऑफ की जगह अपन लिख सकते हैं इसे सिंपल सा p, इस तरीके से लिखा जा सकता है। 5 से अगर आप 100 काटोगे तो ये कितने टाइम्स आएगा, 20 टाइम्स, मतलब यहाँ से आएगा dp डिवाइडेड बाय dt बराबर 1/20 इंटू p। ओके, अब p वाली टर्म जो है वो हम एक तरफ कर लेते हैं, मतलब कुछ इस तरीके का dp डिवाइडेड बाय p, और ये उस तरफ जाएगा 1/20 और dt। ओके, फिर हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा क्या, dp डिवाइडेड बाय p, और इस तरफ आपके पास आएगा t/20। ओके, सॉरी 1/ ये है आपका dt, इस तरीके से है। ओके, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log p। ओके, यहाँ देखें तो 1/20 आपका कॉमन, अंदर बचेगा t जिसका इंटीग्रेशन होगा क्या, t, और साथ में आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे हम log के साथ ले रहे हैं, log c। ओके, इस log को अगर मैं इस तरफ लाऊंगा तो शायद ये जाएगा log p माइनस का log c बराबर होगा आपका t/120, ऐसे हो जाएगा। आपको पता है log p माइनस log c जो है वो इस तरीके से हो जाएगा log p/c, log m माइनस log n होता है log m/n, ये हो जाएगा t/20। यहाँ से अगर अपन log हटाएंगे तो log उस तरफ जाएगा तो ये मिलेगा आपको p/c e⁻t/20, ऐसा मिल जाएगा। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या दिया आपने, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ो, व्हेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, जब आपका t कितना था, 0, t मतलब 0 का मतलब है जब आप 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब तब आपका प्रिंसिपल कितना होगा, आपका 1000 रुपये। t0 का क्या मतलब हुआ, इनिशियली की अपन बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं जहां आप प्रिंसिपल अमाउंट जमा करने गए, है ना। जब t आपका 0 था तब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था आपके पास, 1000। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज क्या है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम ऐसा करेंगे तो देखो p कितना हो गया आपके पास 1000,
ओके, c डिवाइडेड बाय e की पावर t कितना है आपके पास 0 डिवाइडेड बाय 20। कुल मिला के ये जो आपके पास आएगा वो आएगा e0, और हम सब जानते हैं e0 की जो वैल्यू है वो आती है आपके पास कितनी 1। तो यहाँ से c की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 1000। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1000 हो जाएगी। अब इस c को हम क्या करेंगे, इस c का हम इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास टाइम कितना होगा 10 ईयर। उसने लिखा है कि आप हमें ये बताओ कि 10 साल बाद यही प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकाल के बताओ तो कितना होगा। तो कोई बात नहीं, वैन जब हम टी की बात करेंगे 10 साल तो हमें निकाल के देना है कि पी कितना हुआ होगा। अगर यही चीज़ मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो देखो क्या होगा, पी सी की वैल्यू अब आपके पास कितनी हो गई 1000, और यहाँ से देखें तो ई टी की पावर आपके पास 10 है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 20, मतलब ये होगा e की पावर 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं e की पावर 0.5, और e की पावर 0.5 की वैल्यू है 1.648। ओके, यही है। तो यहाँ से 1000 का अगर मल्टीप्लाई यहाँ होगा इस 1.46 में, तो ये शायद आएगा आपके पास 1.64 इंटू 1000, ये हो जाएगा। मतलब p जो है वो आएगा आपके पास 16400 रुपीज़। ओके, इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू होगी। तो 10 साल बाद जो 1000 आपका रुपए था वो कितना हो जाएगा 1648, मतलब 1648 रुपये आपके पास बनेगा। इस तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये बोला है कि आपको जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल के देना है। तो देखो कैसे करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन, हम कैसे करेंगे देखते हैं अपन। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है dy/dx प्लस y बराबर कितना दिया है 1। इसको अगर हम चाहें तो उस तरफ ले जा सकते हैं, तो dy बराबर dx ये हो जाएगा 1 माइनस का y। अब आपको क्या करना है, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा आपका dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, और साथ में यहाँ आ जाएगा आपका क्या dx। अब आगे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये आ जाएगा आपका 1/1 माइनस वाई, और डी वाई बराबर होगा कितना आपका dx। ओके, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस वाई की जगह इसे हम लिख लेते हैं क्या y माइनस 1 डी वाई। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस आएगा यहाँ, क्योंकि देखो स्विच करोगे तो माइनस आगे जाएगा आपके पास, और इस माइनस को हम उस तरफ भेज दे रहे हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का dx। ओके, ऐसा हो जाएगा। आगे अगर अपन देखें तो आपको पता है 1/t, मतलब ये हो जाएगा आपका log y माइनस 1। ओके, इसका अगर अपन बात करें तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास केवल का माइनस का x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपके पास c, ये x इस तरफ आ जाएगा। तो log y माइनस 1 जो है आपके पास ये मिलेगा आपके पास कितना प्लस का x बराबर कितना हो जाएगा आपका c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, बड़ा सस्ता था सा सुंदर सा, है ना। देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये कह रहा है कि कुछ आपके पास 9 के आसपास आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए हैं, और उनमें आपको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन को आपको होमोजीनियस बताना है, और होमोजीनियस बताने के बाद उसे करना है क्या सॉल्व। देखो होमोजीनियस करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक थोड़ा सा तरीका बता दूं। होमोजीनियस करना, होमोजीनियस बताना, और साथ में उसको सॉल्व करने के लिए आप 3 स्टेप यूज़ करोगे। स्टेप 1 में जो आप यूज़ करने वाले हो ये है कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन हो क्वेश्चन में, सबसे पहले आप क्या करें उसे dy/dx के फॉर्म में चेंज करें। काय में चेंज करें आप dy/dx के, मतलब ये dy/dx निकालो कि क्या मिल रहा है। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको ये शो कराना है कि जो f लैम्डा x है और जो लैम्डा y है ये बराबर हो किसके f(x/y) के, जहां पर f(x/y) कुछ और नहीं आपका dy/dx के बराबर होता है। अगर ये f लैम्डा x लैम्डा y बराबर आ गया आपका f(x/y) के, तो आप ये कहोगे कि जो दिया हुआ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा होगा आपका होमोजीनियस होगा। कैसा होगा आपका होमोजीनियस। और जब होमोजीनियस प्रूव हो जाए तब आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में अगर आपका ये dy/dx के फॉर्म का है तब आप क्या करो y बराबर vx आप पुट कर दो, मतलब जहां जहां पर y है वहां पर vx रख दो और इसे डिफरेंशिएट कर दो। ओके, ऐसा अपन को करना है स्टेप 3 तक, है ना। तो इस तरीके से आपकी प्रोसेस रहेगी। तो इस क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं। देखते पहले क्या करना है अपन को स्टेप 1 में, स्टेप 1 में आपको करना है कि आप स्क्वायर dy/dx निकालें। देखो करते क्या,
ये dx अपना यहाँ जाएगा तो ये जाएगा dy/dx, इस तरीके से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा। ओके, फिर स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको करना है कि जो आपके पास dy/dx है ना, dy/dx, इसकी जगह रखना है आपको f(x, y), मतलब कुल मिला के जो आपके पास दिया हुआ फंक्शन है वो किसके फॉर्म में है, एक्स वाई के। मतलब ऐसा लिख सकते हो, इसे f(x, y) बराबर लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा है। पर हमें निकालना है क्या है, एफ लेमडा एक्स और साथ में लेमडा वाई। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर लेमडा एक्स रखेंगे, जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ पर आपको क्या रखना है, लेमडा वाई। तो ऐसा अगर हम करेंगे, देखो एक्स की जगह रखोगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस वाई की जगह रखोगे तो लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे देखो तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स में रखोगे लेमडा एक्स और ये हो जाएगा लेमडा वाई। मतलब कुल मिला के आपके पास मिलेगा लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, ऐसा मिलेगा। ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन, नीचे से लेमडा स्क्वायर कॉमन, आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो मतलब लेमडा एक्स जो है, लेमडा वाई जो है, ये बराबर आएगा आपका फिर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यही क्या है आपका एफ एक्स वाई के बराबर है। अगर ये ऐसा बराबर आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन इज अ होमोजेनस इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है आपकी, होमोजेनस इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें लगेगी स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करना है, जो आपके पास दिया हुआ है ना, ये जो dy/dx, इसे आप मान लो थोड़ी देर के लिए कितना, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या करना है, पुटिंग y बराबर vx, क्या रखना है आपको, y बराबर vx। ओके, इसका डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा आपका dy/dx, ये हो जाएगा, देखो फर्स्ट एंड सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा तो vx का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, प्लस x को आप होल्ड करो, v का आप dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, तो ये वाला हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें अपन को रखना है क्या में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो dy/dx की जगह रखा जाएगा ये v प्लस एक्स dv/dx। ओके, और जहाँ जहाँ इसमें आपके पास y दिख रहा है वहाँ पर रख देंगे अपन vx। तो देखो एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा, y की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर आपका जैसा का तैसा, x की जगह कुछ नहीं रखना, y की जगह क्या हो जाएगा आपके पास vx, इस तरीके से जाएगा। आगे अगर अपन देखें, देखो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे अगर हम देखें तो यहाँ से आपके पास होगा v प्लस एक्स dv/dx बराबर होगा एक्स स्क्वायर सबसे कॉमन, क्योंकि ये x जो है वो मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो एक्स स्क्वायर सबसे कॉमन, ऊपर बचेगा आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी, ऐसे ही बचेगा। ये जो v है अपन इस तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा क्या, x dv डिवाइडेड बाय dx बराबर आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी माइनस का क्या जाएगा v, यही होगा। आगे और करेंगे तो x dv/dx बराबर, ये एलसीएम यहाँ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, ये जाएगा माइनस का v और माइनस का वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस वी, ये ऐसा होगा। ओके, वी स्क्वायर से आपका वी स्क्वायर चला गया, आपके पास मिल गया क्या, x dv/dx बराबर हो गया आपका 1 माइनस का v डिवाइडेड बाय 1 प्लस का v। ओके, अब v वाली सारी टर्म जो है वो एक तरफ, x वाली टर्म आपके पास एक तरफ, तो ये जाएगा आपके पास 1 प्लस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v dv, और ये होगा 1/x और dx। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो ये बनेगा आपके पास 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, और ये हो जाएगा dv, ये जाएगा 1/x और साथ में क्या होगा आपका dx। अब देखो आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 1 प्लस वी में -1 जोड़ दे रहे हैं, -1 आप घटा दे रहे हैं, तो ये जाएगा आपके पास क्या 1 माइनस का v, ऐसे हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या, dv बराबर हो जाएगा 1/x और साथ में dx। 1 और 1 तो आपका ऐड हो गया, और इसे देखो, इस 1 माइनस वी को अगर मैं अपोजिट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका v-1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ v-1। ओके,
ये हो गया dv, और साथ में इसकी बात करें, देखो 1 और 1 2, 1 और 1 2 की बात करें तो इसको देखो ध्यान से, ये आपके पास इस तरफ, इस माइनस को जो अपन ने टर्न किया उस माइनस को अपन उस तरफ पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है, उस तरफ पहुंचा देंगे लास्ट में जाके माइनस का 1/x, और ये हो जाएगा आपका dx। ओके, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा प्लस का 2 1, मतलब v माइनस का 1 और dv, इस तरीके से आएगा। ओके, आगे हम करते हैं, मैं यहाँ से बिटा रहा हूँ भाई। ओके, आगे हम देखें तो वहाँ पे आपके पास क्या हो गया, v माइनस वी से कट जाएगा आपके पास, मतलब अंदर बचेगा आपके पास dv। ओके, प्लस में देखें तो आपके पास बचेगा 2v माइनस 1 dv बराबर माइनस का 1/x और साथ में dx। ओके, इसका देखें तो ये यहाँ से आ जाएगा v प्लस का 2 log v आ जाएगा, log v माइनस का 1, और यहाँ से देखें तो माइनस का log ऑफ x प्लस का जाएगा क्या आपके पास c। इसको अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो इसको लाने के बाद ये हो जाएगा b प्लस 2 v माइनस 1 का ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये वाला log m बार log m की पावर n, आपने शायद देखा होगा अगर कहीं लिखा है आपका m log n तो ये हो जाता है आपका log n की पावर m, इस तरीके से हो जाता है ना। तो अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये log v माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा log x बराबर कितना हो गया आपका c। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं log m इंटू n, तो ये हो जाएगा v प्लस log x v माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपके पास c। अगर हम v की वैल्यू रख दें तो v की वैल्यू आप रखोगे तो ये हो जाएगा आपका बाय अपॉन x। देखो यहाँ से जो आपका बाय बराबर v है तो v कितना जाएगा, बाय अपॉन x जाएगा। ओके, अगर ये ऐसा है तो देखो यहाँ से हो गया बाय अपॉन x प्लस log x की जगह तो ठीक है आपके पास v की जगह हो जाएगा बाय माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना c। बाय अपॉन x प्लस log x की बात करते हैं हम, ये x जैसा का तैसा, ये x यहाँ जाएगा तो आपके पास होगा बाय माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, जिसमें x से x कट जाएगा बराबर होगा आपके पास क्या c। थोड़ा सा और मिटा लेते हैं अपन इसे, 4 नंबर में भाई पूरा करके आना है। तो यहाँ से आपके पास आ गया बाय अपॉन x प्लस का log, ये हो जाएगा आपके पास कितना, बाय माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x बराबर हो जाएगा क्या c। आप चाहो तो यहीं तक अपना आंसर दे सकते हो। ओके, फर्दर और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इतना बहुत है आपके पास। तो ये आपके पास होता है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड क्वेश्चन का, जो भी कुछ इस तरीके से आपके पास होता है। सबसे पहले आपको क्या बताना है, होमोजीनियस बताना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास फिर से दिया है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करनी है, होमोजीनियस शो करनी है और उसके बाद उसका सॉल्व करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होती है, स्टेप 1 होता है dy अपॉन dx फाइंड करना। तो dy अपॉन dx आपको पहले से दिया हुआ है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x। ओके, स्टेप 2 क्या होती है, स्टेप 2 होती है कि जो आपका एफ एक्स वाई है ये बराबर होता है आपके dy अपॉन dx, मतलब x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x। हमें पता करना होता है लेमडा x और लेमडा y जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर लेमडा x रख दो, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर लेमडा y रख दो, और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर फिर से लेमडा y। ऊपर से लेमडा कॉमन, नीचे से लेमडा आपस में कट जाएंगे, मतलब सिंपल सा आएगा लेमडा x लेमडा y जो है ये बराबर होगा किसके, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x, जो कि बराबर है एफ एक्स वाई के। इसका मतलब हुआ हैंस जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इज अ होमोजीनियस।
ओके। और साथ में ये 0 ऑर्डर की भी रहेगी, अगर आप चाहो तो यहाँ लैम्डा 0 लगा सकते हो, तो कितने ऑर्डर की रहेगी आपकी? 0 ऑर्डर की। अब अगर आपने ये प्रूव कर दिया है कि इक्वेशन जो है वो आपकी कैसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर आगे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 में सॉल्व करना पड़ेगा। और स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, y बराबर हम Vx आपका पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, ऐसा करेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या आपका, ये मिलेगा dy/dx v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में। ओके, ये सारी चीज़ें पुट करना है हमें यहाँ पर। तो dy अपॉन डी एक्स की जगह क्या जाएगा आपके पास, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था सेम वही करना है। x की जगह कुछ नहीं रखना, y की जगह क्या जाएगा आपके पास vx, नीचे कितना है आपके पास x। ऊपर से भी देखें तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ऊपर से देखें तो x कॉमन, नीचे x कट जाएगा, मतलब मिलेगा 1 प्लस v, यही होगा आपके पास क्या, ये सवा। ओके, इस तरीके से जाएगा 1 प्लस v, कहानी खत्म है। ओके, देखते हैं आगे। v से आपके पास क्या हो गया, v कट गया, मतलब आपको मिलेगा x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ गया 1। x वाली चीज़ें एक तरफ, v वाली चीज़ें एक तरफ, तो आपके पास मिलेगा क्या, डी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और साथ में क्या आएगा आपके पास dx, यही कहानी है। इसका इंटीग्रेशन हुआ कितना v, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास log x प्लस का c। v की जगह आप वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने पर आपको मिलेगा कितना, y अपॉन एक्स बराबर आएगा आपके पास क्या, log x प्लस का c, मतलब ये जाएगा y अपॉन एक्स माइनस का log x बराबर c, और यही आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान रखना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, वो चेक कर लेना, बाकी आपका क्वेश्चन ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से आपके पास लिखा है, बस ध्यान ये रखना है कि अब तक आप कर क्या रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आप dy अपॉन डी एक्स फाइंड कर रहे थे, उसके बाद आप उसे होमोजीनियस बता रहे थे, सॉल्यूशन करने वाले हो। लेकिन यहाँ पर जो दी हुई आपकी इक्वेशन है ना, ये आपको x अपॉन वाई के फॉर्म में है। अगर ये x अपॉन वाई के फॉर्म में है तो हमें फिर dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा, ना कि dy अपॉन dx होगा। तो हम करते क्या है, देखो सुनो, यहाँ से सिंपल सा आपके पास होगा, जब सॉल्यूशन हम करने जाएंगे तो देखो ये वाला उस तरफ जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस ई एक्स वाई, यहाँ होगा डी एक्स, ये माइनस का हो जाएगा ई एक्स बाय 1 माइनस एक्स बाय डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डी वाई। ओके, ये डी वाई मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स डिवाइडेड बाय डी वाई, ये आएगा माइनस का एक्स बाय, ओके, 1 माइनस का एक्स बाय डिवाइडेड बाय, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई। ओके, ये बात ध्यान रखना है ना। ये हो गई आपकी क्या, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 क्या होती थी, स्टेप नंबर 2 होती थी कि आप क्या करोगे, एफ एक्स वाई बराबर रखोगे ये सारी चीज़ें, माइनस का ई अपॉन एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई। ओके, हमें यहाँ से क्या निकालना होता था, एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई, ये पता करना होता था। ये करोगे तो माइनस का ई लेमडा एक्स, मतलब लेमडा एक्स लेमडा वाई, 1 माइनस का लेमडा एक्स लेमडा वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर लेमडा एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा वाई। अगर आप ध्यान से देखो तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, मतलब फिर से वापस वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर जाएगा आपका एफ एक्स वाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी दी हुई इक्वेशन है ये कैसी है, आपकी होमोजेनियस है। ओके, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो फिर हमें स्टेप 3 में क्या करना होता था, स्टेप 3 हमसे ये कहती थी कि आप इसे सॉल्व करें। अब अभी तक करते क्या थे, आप रखते थे y बराबर वी एक्स, लेकिन इस बार आपका डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, इस बार आपका क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई है। तो इस बार हम क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, मतलब अब रखोगे आप x बराबर वी वाई। क्या रखोगे आप, x बराबर वी वाई, और इस x का जो डिफ्रेंशिएशन है ये विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे आप। क्या करोगे आप, विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर इसका करोगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। देखो v फर्स्ट हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन किया y के रिस्पेक्ट में कितना, 1 प्लस y लिया v का डिफ्रेंशिएशन किया तो ये क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी वाई। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो डी एक्स अपॉन डी वाई जो है ये मिलेगा आपको v प्लस वाई
डी वी डिवाइडेड बाय डी वाई। ओके, इन सारी चीज़ों को अपन को काय में रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अपन रखेंगे पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ऐसा करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह ये जाएगा v प्लस वाई डी वी डिवाइडेड बाय डी वाई। ओके, और यहाँ देखें तो माइनस का e, x की जगह क्या रखना है आपको, वी वाई, तो ये जाएगा वी वाई डिवाइडेड बाय वी वाई माइनस का वी वाई डिवाइडेड बाय वी वाई। ओके, नीचे क्या जाएगा 1 प्लस ई की पावर x की जगह जाएगा आपका क्या, वी वाई डिवाइडेड बाय वाई, ऐसे ही आएगा। ये मिला v प्लस वाई और साथ में आएगा डी वी डिवाइडेड बाय डी वाई, ऐसा। यहाँ से देखो y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ भी y से y कैंसिल, मतलब यहाँ मिला आपका माइनस का ई वी और यहाँ मिला 1 माइनस का ई वी, यहाँ मिला 1 प्लस का ई वी, यही मिला। अब मैंने आपसे ये कहा है कि वी वी वाली चीज़ें एक तरफ कर लेते हैं और इसको अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं अपन, 1 प्लस वाई, ये जो v है मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ। अगर ये v मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ मिलेगा y डी वी डिवाइडेड बाय डी वाई, ये जाएगा माइनस का, इसका मल्टीप्लाई करोगे ई वी, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास कितना, प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का आएगा वी ई वी। ओके, यहाँ माइनस का जाएगा तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का भी और इसका हो जाएगा माइनस का ई वी और वी, एलसीएम आएगा कितना, 1 प्लस का ई वी। देखो ये वाला इससे कट जाएगा, अगर ये कटा तो आपको मिलेगा कितना, बाय डी वी डिवाइडेड बाय डी वाई बराबर आपको मिल गया, देखो माइनस का ई वी और ये माइनस, तो माइनस का जाएगा v प्लस का ई वी, ऐसे ही आएगा, और नीचे आपके पास आएगा 1 प्लस ई वी। ओके, इस तरीके से ये मिल गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वी वी एक तरफ और बाय बाय एक तरफ, तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस ई वी डिवाइडेड बाय वी प्लस ई वी और ये हो जाएगा डी वी। इस तरफ माइनस का, ये बाय जो है वो 1 अपॉन में जाएगा और ये आ जाएगा डी वाई, इस तरीके से बनेगा। फिर हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अपन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने पर ये आपको मिलेगा कुछ ऐसा, मतलब यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, ऐसा करोगे, देखो अब हम इस वाले टर्म को देखते हैं। इस वाले टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, t बराबर मान के चल रहा हूँ मैं v प्लस ई वी, और इसका डिफ्रेंशिएशन अपन कर देते हैं काय के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v, तो ये जाएगा आपका dt डिवाइडेड बाय dv। इसका करोगे तो 1 और ev का होता है ev। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ से अगर अपन देखें तो 1 प्लस ev वहाँ पहुँचा दें तो ये हो जाएगा dt बराबर 1 प्लस ev और dv। ये सारी वैल्यूज़ मैं चाहूँ तो यहाँ पुट कर दूंगा, मतलब इसके बदले अगर हम चाहें तो क्या रख सकते हैं, dt, और इसके बदले क्या लिया है हमने t, तो मतलब ये इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, 1 अपॉन टी dt बराबर माइनस का 1 अपॉन वाई और डी वाई, ऐसे ही जाएगा। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप सब जानते हैं, ये होता है लॉग टी, और माइनस का 1 अपॉन वाई का क्या होता है तो आप सब जानते हैं लॉग वाई प्लस का सी। ओके, यही बनेगा। टी की वैल्यू रखोगे तो टी की वैल्यू रखने पर आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ओके, अगर मैं वहाँ से लेके आऊँ तो लॉग टी की वैल्यू क्या जाएगी, टी की वैल्यू हमने रखी थी क्या, v प्लस ई वी, यही रखा था। ओके, और साथ में इस तरफ लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग बाय बराबर कितना आपका c। ओके, आगे जहाँ पर आपका v है, v की जगह अपन क्या रख सकते हैं, देखो v की जगह आपके पास आएगा x अपॉन वाई, ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y। ओके, v की जगह क्या जाएगा आपके पास x अपॉन वाई प्लस e की पावर जाएगा x अपॉन वाई बराबर क्या हो गया आपका c। इस y का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा log y कटा, मतलब x प्लस ये हो जाएगा y e की पावर x y बराबर क्या जाएगा c। अगर log इस तरफ गया तो log इस तरफ जाने से हो जाएगा x प्लस y e की पावर, ओके, एक्स वाई बराबर हो जाएगा e की पावर c। ओके, ये आपके पास है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया हुआ है। ठीक है,
ये मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है x dy अपॉन dx प्लस का 2y बराबर होता है एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को दिखा तो उसी क्वेश्चन में डाला है, लेकिन एक क्वेश्चन है। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है जिसे अपन कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इक्वेशन थी वो थी dy अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर होता था q। ओके, जहाँ पर p जो है वो आपका y का कोफिशिएंट है, q आपके पास है, या इसी को अगर थोड़ा सा चेंज करोगे तो ऐसा और मिलता था dx अपॉन dy बराबर मिलता था px बराबर हो जाएगा आपका q। अगर dx अपॉन dy है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म की होगी, अगर dy अपॉन dx है p इंटू वाई तो इस तरीके से। और जब ऐसा होता था तो हमें निकालना होता था क्या, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता था, e की पावर माइनस का p dx। अगर ये ऐसी मिली तो ओके, ये बात ध्यान रखना है। और अगर ऐसी मिलती है तब आपका इंटीग्रल फैक्टर जो है if जैसे अपन कहते हैं ये होता था e की पावर p dy। क्या होता है, e की पावर dy। और इन दोनों का एक जनरल सॉल्यूशन आता था जो हमें निकालना होता था। जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है q इंटू वाई, है ना, या y इंटू क्यू लिख सकते हो, और साथ में इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर। ओके, ये q नहीं है, ये y है, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर। ओके, q इंटू, और ये होता था साथ में आपके पास कितना, dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी बात करोगे तो इसका क्या होगा, y इंटू, अब इंटीग्रल फैक्टर तो है, अब यहाँ पर y ना आकर आपका क्या आ जाएगा, आपका x, क्योंकि ये dx अपॉन dy वाली है, और साथ में यहाँ होता था q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। अब यहाँ dx की जगह क्या जाएगा आपके पास, dy प्लस का c। ये चीज़ें आपने पढ़ी थी, ये हैं क्या, किसके लिए है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखो ना तो इस चीज़ को हम, ये वाली वैल्यू जो आपके पास दी हुई है, ये इक्वेशन जो दी है, हम इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने अगर ऐसा कन्वर्ट किया तो फिर जनरल सॉल्यूशन भाई साहब ऐसे निकलेगा। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, पहले अपन क्या करते हैं, जो आपके पास दिया हुआ इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर लेते हैं अपन, डिवाइड बाय x बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, x से हम डिवाइड कर देते हैं। ऐसा हुआ तो बचेगा क्या आपका, dy अपॉन dx। ओके, प्लस का ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन x बाय बराबर ये मिलेगा x स्क्वायर का x चला जाएगा आपके पास इस तरीके से। ओके, अगर मैं इसकी कंपेयरिंग करूं, कंपेयरिंग विथ डिफरेंशियल इक्वेशन किससे, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q से। अगर हम इससे करेंगे, देखो y का कोफिशिएंट कितना है तो यहाँ से p कितना आ जाएगा आपका 2 अपॉन x, और q कितना आएगा आपका x। ओके, अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए आपका इंटीग्रल फैक्टर, जैसे अपन कहते हैं if, और ये होता है e की पावर p dx। क्या होता है आपके पास, e की पावर p dx। ओके, यहाँ देखते हैं अपन, p की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 अपॉन x, ये हो जाएगा dx, मतलब e की वैल्यू आपके पास 2 बाहर, और 2 अगर बाहर तो इसे लिखा जा सकता है log x, क्योंकि 1 अपॉन x का क्या होता है, log x। इसको ध्यान से देखो, इंटीग्रल फैक्टर जो है ये उस तरफ जाएगा, x जो है वो पावर में जाएगा, तो ये बनेगा आपका e log x स्क्वायर। ओके, e से log कट जाता है, मतलब आंसर आएगा आपके पास क्या, x स्क्वायर। तो यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर आगे जाके जब हमें ये जनरल सॉल्यूशन पता करना होता है तो जनरल सॉल्यूशन आता क्या है, जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है हमें सबका। ओके, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, डिफ्रेंशिएशन होगा आपका x के टर्म में प्लस आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये होगा। देखो y जैसा का तैसा, इंटीग्रल फैक्टर की बात करें तो कितना दिया है आपको, एक्स स्क्वायर, ये वाला कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, बराबर आपके पास होगा q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू आपके पास है x, और इंटीग्रल फैक्टर है आपके पास dx, इसका
इंटीग्रेशन करेंगे और साथ में आएगा आपके पास कितना सी। यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा आपका, ये होगा एक्स क्यू डी एक्स प्लस का हो जाएगा आपका सी। यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम सब जानते हैं ये होता है एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का हो जाएगा क्या सी। मतलब एक्स स्क्वायर अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये मिलेगा हमें बाय एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का सी एक्स माइनस का 2, ये हमारे पास है रिक्वायर्ड आंसर। ओके इस तरीके से। तो आपको अगर देखा जाए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना पड़ेगा कि यार कैसे तरीके से दी है। देखो ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन जो है जैसे होमोजीनियस बताना है या डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कैसे पता करनी है, तो ये क्वेश्चन के फॉर्मेट से पता लगता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर आप पहचान लोगे तो आपके पास वो आसान हो जाता है। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो हम उसे हमेशा ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर इस तरीके का हुआ तो हम इस तरीके से करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो इस तरीके से करना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा सा ट्रेंड आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है वो देख लो, मिटा रहा हूँ मैं इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन चर्चा करें तो इसमें आपके पास लिखा है बाय डी एक्स माइनस का एक्स प्लस 2y का स्क्वायर और dy बराबर 0। अब देखो कहानी क्या है, अगर मैं इसको उस तरफ लेके जाऊं तो देखो ये कैसे होगा। ओके ये हो जाएगा आपके पास बाय डी एक्स बराबर होगा एक्स प्लस 2y का स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा dy। ओके यहाँ से अगर आप dy अपॉन dx निकालना चाहो तो ये बनेगा आपके पास कितना, y डिवाइडेड बाय x प्लस का 2y स्क्वायर। अब एक बात मुझे बताओ, dy अपॉन dx से फर्दर हम सॉल्व कर नहीं सकते, मतलब ये वाला फॉर्मेट तो इसमें नहीं बन रहा। इसमें ना आपको कहीं py दिख रहा है मतलब y का इंटीग्रल और ना ही आपको q दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, मतलब ये वाला फॉर्मेट तो ये नहीं है। अगर ये वाला फॉर्मेट नहीं तो हम नीचे वाला फॉर्मेट बना के देते हैं। अगर नीचे वाला फॉर्मेट बनाओगे तो ये बनेगा आपका dx अपन इसे पलट देते हैं, दिए जाएगा x प्लस 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। इसको हम थोड़ा सा और आगे लिखें तो देखो x के टर्म में y प्लस में अगर देखा जाए तो 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y का ईच में हमने डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर हमें मिला dx डिवाइडेड बाय dy। ये हो गया आपके पास क्या, इस तरफ आएगा तो ये जाएगा 1/x बराबर, यहाँ देखो y से y कट गया, आपके पास क्या मिल गया 2y। अगर आप कंपेयर करो तो इस जैसा लग रहा है ये। ओके x का कोफिशिएंट कितना है 1/y और p मिल जाएगा। तो अपन यहाँ से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके कौन सी, dx डिवाइडेड बाय dy प्लस का px बराबर q। ओके अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें करने से फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास जो p की वैल्यू है वो कितनी आ गई, p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/y और q की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 2y। ओके ये आपको याद रखना है। अब आपको पता है कि यार इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, तो इंटीग्रल फैक्टर होता है e की पावर p। अब ध्यान रखना यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, dx अपॉन dy, मतलब ये होगा आपका p dy। ओके ऐसा करोगे देखो ये होगा e माइनस 1/y और ये जाएगा आपका dy, माइनस आपका बाहर तो ये जाएगा आपका log y। ओके और अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, माइनस है आपके पास तो ये टर्न हो जाएगा, मतलब ऐसा लिखा जा सकता है क्या 0 को हम लिख सकते हैं e की पावर log 1 माइनस का log y और आपका बीच में माइनस है तो इसे हम लिखा पाएंगे आगे जाके e की पावर log m माइनस n लग जाएगा, मतलब 1/y। इस तरीके से इस तरीके से आपके पास आएगा और e से e, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है e की पावर log y, जब भी आपको ऐसा मिले तो e से log आपके कटता है, आंसर आता है आपके पास कितना, केवल y आता है। कितना आता है आपके पास y, मतलब यहाँ से भी देखो तो कितना जाएगा आपके पास y। तो इंटीग्रल फैक्टर जो है वो आपके पास आएगा कितना 1/y। तो इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया आपके पास 1/y। अब हम बात करते हैं इसके जनरल सॉल्यूशन की, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। जनरल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो जनरल सॉल्यूशन आपको मिलेगा x इंटू इंटीग्रल फैक्टर, फिर होगा आपके पास क्या q इंटू
इंटीग्रल फैक्टर, अब इस बार x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, इस बार होगा आपका y के रिस्पेक्ट में और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। यहाँ से x इंटीग्रल फैक्टर कितना है आपके पास 1/y बराबर, q की बात करें तो q कितना है आपके पास 2y है, इंटीग्रल फैक्टर कितना है 1/y, ये हो जाएगा dy प्लस का हो गया c, y से y आपका खत्म। यहाँ से आपके पास आया x/y बराबर, यहाँ मिला आपके पास क्या 2dy प्लस का c, मतलब x/y बराबर होगा, देखो यहाँ से मिलेगा आपके पास कितना 2y प्लस का हो जाएगा आपका c। यहाँ से अगर अपन देखें तो आपके पास जब लाओगे तो या तो आप यहीं से कह दो, नहीं तो इसका इस तरफ से कर सकते हो, तो यही आपके पास हो जाती है क्या आंसर, है ना। तो ऐसे हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का इस तरीके से ये मिलता है आंसर। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें आपके पास लिखा है x + y dy/dx। क्या हम इस तरीके से इसका फॉर्मेट चेंज कर पाएंगे, तो देख लेते हैं अपन, है ना। अगर मैं ऐसा कर पाया तो देखो कंडीशन क्या होगी, ये मिलेगा आपको dy/dx डिवाइडेड बाय 1/x + y। अब ये फिर से ब्रेक नहीं हो पा रहा है, तो मतलब ये ऊपर वाली आपके पास फॉर्म तो नहीं है। अगर ये ऊपर वाला फॉर्म नहीं था, हम इसे पलट देते हैं, ये हो जाएगा dx/dy, यहाँ से क्या मिलेगा x + y, ये भी पलट जाएगा, ये x इस तरफ, तो dx डिवाइडेड बाय d माइनस का x बराबर हो जाएगा क्या y। अगर मैं इसकी कंपेयर करूँ, ऑन कंपेयरिंग विथ डिफरेंशियल इक्वेशन किससे, dx डिवाइडेड बाय dy प्लस का px बराबर q। अगर हम इससे करेंगे तो यहाँ से p कितना मिलेगा, p मिल जाएगा आपके पास -1 और q मिलेगा हमें कितना y। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर, अब देखो ध्यान रखना ये dx/dy वाला है, तो आपके पास आएगा -y, मतलब dy क्या जाएगा, देखो यहाँ से देखो इंटीग्रल फैक्टर मैंने क्या बताया था p dy। ओके, p की वैल्यू कितनी है आपके पास -1 है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो e की पावर -1 आपके पास है, y कितना हो जाएगा, ये e की पावर -y, मतलब इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया, e की पावर -y आ गया आपके पास। अब इसके बाद हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन आपके पास होता है x इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर और साथ में किसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन कांस्टेंट x, ये आया कितना है e की पावर -y बराबर q की बात करें तो q कितना है, q की वैल्यू आपके पास है y और ये हो जाएगा e माइनस का y बराबर होगा dy प्लस का c। अब देखो यहाँ पर अगर देखो तो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन आपके पास और दोनों फंक्शन आपके काय में है प्रोडक्ट में। और मैंने अपन लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर दो फंक्शन आपस में आपके कैसे हैं प्रोडक्ट में है तो वो होता था फंक्शन फर्स्ट को होल्ड करो, सेकंड का आप इंटीग्रेशन करो, माइनस इंटीग्रेशन में आपका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट का और साथ में फिर आप सेकंड का करोगे क्या, सिंपल सा इंटीग्रेशन, उसके बाद होल का कर दो आप इंटीग्रेशन। ये इस तरीके से आपके पास ये रूल होता था फर्स्ट एंड सेकंड का इंटीग्रेशन में रूल। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये बन जाएगा आपका x e की पावर -y, यहाँ देखें तो बाय होल्ड किया, e की पावर -y, ये हो जाएगा आपके पास क्या dy, माइनस लगाया अपन ने, फिर आपके पास है d/dy किसका y का मतलब डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन करोगे -y dy और साथ में कंप्लीट का इंटीग्रेशन, और साथ में आपके पास आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यही होगा। ये हो जाएगा x e -y बराबर y, इसका हो जाएगा e की पावर -y, लेकिन साथ में आएगा आपके पास क्या माइनस, यहाँ देखें तो माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 1, क्या आ गया आपके पास, इसका y का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, इसका आएगा देखो कितना e -1 और साथ में -1 और आ जाएगा, इसके बाद dy, ये -1 क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये वैल्यू बन जाएगी आपसे के पास फिर से प्लस, और ये बन जाएगा माइनस, मतलब ex -y माइनस का y e -y, और ये फिर से करोगे तो इसका हो जाएगा माइनस का y। ओके, माइनस आएगा तो ये माइनस बन जाएगा। यहाँ से अगर अपन देखें तो सिंपल सा आपके पास माइनस कॉमन आ रहा है, यहाँ से अपन चाहें साथ में आप लिख लेना क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ई वाई हटाओगे तो ई वाई हटाने पर ये जाएगा आपका माइनस का y, यहाँ से -1 c,
नीचे आएगा आपका ई माइनस का वाई, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस में, तो मतलब ये जाएगा ई वाई। इस तरीके से अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो ये जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर आएगा सी ई वाई, और यही हमारा एक सॉल्यूशन है ना, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6वां भी आपका खत्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है पहले वो देख लेते हैं, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो आपके 8th का ही क्वेश्चन नंबर 7 है, मतलब 8 में ही 7वां आपके पास है। इसको भी देखो बना के देखते हैं। इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सब जगह से 1 + x² डिवाइड करते रहे, मतलब आप कर देना डिवाइड 1 + x² बोथ साइड, डिवाइड बाय 1 + x। ये करोगे तो यहाँ से गायब, तो यहाँ आ जाएगा dy/dx प्लस का ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² बाय, और ये हो जाएगा आपका 1/1 + x² का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये ऐसा हुआ तो आप इससे कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग विथ dy/dx प्लस py बराबर q से। अगर ऐसा कर पाओ तो देखो p कितना मिलेगा, p आ जाएगा आपके पास क्या 2x 1 + x², और q कितना आएगा, q है आपके पास 1 + x² का होल स्क्वायर। ओके यही है, पर आपको पता है हमें निकालना है क्या, जनरल सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशन आपके पास है तो जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, अब देख ध्यान रखना ये dy/dx वाला है, तो मतलब आएगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर होगा q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, और साथ में किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में प्लस का c, यही हो गया। ओके आगे करते हैं। तो यहाँ से बाय इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है आपके पास कितना, पहले इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेते हैं ना। इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रल फैक्टर आएगा आपका ई पी और साथ में आएगा dx। ओके तो e 1/, ये आ जाएगा आपके पास कितना 2x 1 + x² dx। एक बात ध्यान से रखो, इसमें अगर अपन चाहें तो t मान सकते हैं 1 + x²। अगर ऐसा किया तो ये जाएगा dt डिवाइडेड बाय dx, 1 का 0 हो गया, ये कितना जाएगा आपका 2x, ये dx वहाँ पहुँचा है, तो dt बराबर आपके पास आ गया क्या 2x dx। मतलब 2x dx की जगह मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ dt, और साथ में इसकी जगह जाएगा आपके पास क्या t, मतलब ये कहानी आपके पास कुछ ऐसी बनेगी, e बराबर आपके पास आएगा 1/t और dt ऐसा मिलेगा, और ये हो जाएगा आपका कितना log t। आपको अभी बताया था e से log कटेगा, आंसर आएगा t, और t की वैल्यू कितनी है 1 + x²। मतलब इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया आपके पास, इंटीग्रल फैक्टर आ गया आपके पास कितना 1 + x²। ओके अब इसमें रखेंगे तो ये जाएगा आपके पास y इंटू 1 + x², ऐसे होगा बराबर में q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है 1 + x² का होल स्क्वायर, और इंटीग्रल फैक्टर कितना है 1 + x² dx प्लस का c। ये 1 से 1 कट जाएगा, अगर 1 से 1 कटा तो y, और साथ में है आपका 1 + x², यहाँ बचा क्या आपके पास, यहाँ बचा है आपका 1 + x² dx प्लस का c। ओके यहाँ से हो जाएगा ये y 1 + x² बराबर, अगर गौर से देखो तो इसे लिख सकते हैं पर 1², तो ये किसका हो जाता है, ये हो जाता है आपका tan इनवर्स x का। किसका होगा आपके पास, tan इनवर्स x का। ध्यान रखना इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन में आपके पास ये दिया है कि जब x आपके पास कितना हो 0, है ना, ये थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेना है, x जब आपका 0 हो तब y आपका कितना है, सॉरी y आपका 0 हो तब x आपको दिया है कितना 1। मतलब वैसे चाहो तो आपका जो आंसर है वो यहीं तक है, लेकिन ये कंडीशन भी दी है। एक्चुअली आपके क्वेश्चन बैंक में ये नहीं दिया हुआ, लेकिन जब एनसीईआरटी में पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें ये दिया है कि आपको जो कर्व है, जो इक्वेशन है वो तब निकालनी जब x की वैल्यू कितनी हो 1 और y की वैल्यू कितनी हो आपके पास 0। अगर आप ऐसा करोगे, देखो ये y जब व्हेन x बराबर कितना हो आपका 1 और y कितना हो आपका 0, अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस का c। ये करेंगे 1 कितने पर होता है π/4 पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 बराबर tan इनवर्स tan π/4 प्लस का c, मतलब c बराबर आएगा माइनस का π/4। ओके जैसे अपन चाहें तो इक्वेशन नंबर
फर्स्ट में रख सकते हैं, रखोगे तो यहाँ से आएगा बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आएगा tan इनवर्स x माइनस का π/4। तो इसका कंप्लीट आंसर ये हुआ। ओके, वैसे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप यहाँ तक भी करोगे तो आपको मार्क्स वही मिलने वाले, लेकिन अगर उसने शर्त डाल दी, अगर ये क्वेश्चन में ये शर्त दे दी तो फिर आपको कर्व की वैल्यू यहाँ तक लेके आने पड़ेगी, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की भी, अब वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू लेके आनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास? ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 8 का 8वां, मतलब हम 8 के 8वां की चर्चा करते हैं। क्या लिखा है देखो, अगेन अपन चाहे तो इसको बना सकते हैं, वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय एक्स बोथ साइड। ओके, और ऐसा कर पाए तो ये जाएगा आपका dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन एक्स बाय, एक एक्स चला जाएगा, ये जाएगा आपके पास क्या, log x। ओके, अगर मैं इसकी कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन किससे, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। अगर इससे हम करेंगे देखो, p की वैल्यू कितनी आएगी 2 अपॉन x और q की वैल्यू आएगी आपके पास x log x, यही आएगा आपके पास। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रल फैक्टर, जो कि होता है e की पावर p dx। ओके, जब dy अपॉन dx होता है तो वो क्या होता है आपका p dx होता है। यहाँ से देखें तो आपके पास देखो p कितना दिया है आपको 2 अपॉन एक्स और साथ में होगा dx। अगर ये 2 देखो तो ये 2 बाहर निकाल सकते हैं, मतलब आपके पास आएगा 2 e की पावर log x। 1 अपॉन एक्स का कितना होता है भाई, log x होता है। इसको अगर मैं पीछे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका e log x का स्क्वायर, e से कट जाएगा तो आपको मिलेगा x स्क्वायर। कुल मिला के जो इंटीग्रल फैक्टर है वो कितना मिल गया आपको, x स्क्वायर। पर अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन आपको पता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर होता है ये q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, कहाँ जाएगा आपके पास x के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन होगा और साथ में होगा आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट y। if कितना है आपके पास x स्क्वायर बराबर, q की बात करें तो q कितना है आपके पास, q आपको दिया है x log x और इंटीग्रल फैक्टर कितना हो गया आपके पास x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको x के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना है y x स्क्वायर बराबर आपके पास ये हो जाएगा कितना, log x और x क्यूब dx प्लस का c। ध्यान रखना ये भी फिर से हो गया फर्स्ट और ये सेकंड। एक बात और आपको याद रखनी, जब आपको इंटीग्रेशन करना होता है तब आपको मैं बता दूं, जब भी log x वाला फंक्शन अगर कहीं देखे प्रोडक्ट रूल में, तो प्रोडक्ट रूल में log x को हमेशा आप फर्स्ट मानना है। कहानी ये होती है कि log x का इंटीग्रेशन आपके पास नहीं हो पाता है, तो जब log x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो ऐसे में फंस जाता है। तो हमेशा log वाले केस में जब भी प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो log को मानोगे आप फर्स्ट फंक्शन। ऐसे जब हम मानेंगे, देखो होता क्या है ये y बराबर एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन को हम होल्ड करते हैं, सेकेंड का करते हैं इंटीग्रेशन, फिर लगाते हैं माइनस, फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर सेकंड का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर हम होल का इंटीग्रेशन करते हैं। यही हमारे पास होता है क्या, प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में। तो यहाँ से देखो ये मिलेगा आपको बाय एक्स स्क्वायर, ये वाला अपन ने बाय एक्स स्क्वायर लॉग एक्स जैसा का तैसा। ओके, एक्स क्यू का क्या होगा, एक्स क्यू का आप जानते हो x4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, माइनस लगाया। ओके, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और यहाँ होगा आपका x4 डिवाइडेड बाय 4, जिसका अभी और एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आएगा बाय एक्स स्क्वायर x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 log x माइनस, ये x से एक बार कटेगा और 1/4 आपका फिर से बाहर आएगा, अंदर देखा जाए तो बचेगा x क्यूब dx, यही बचेगा। फिर से देखें तो ये हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर बराबर होगा x की पावर 4 log x माइनस का 1/4, इसका कितना होगा, इसका फिर से हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और साथ में चल रहा है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर बराबर x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 log x माइनस का हो जाएगा x की पावर 4 16 प्लस का c, और ये अगर एक्स स्क्वायर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से मिलेगा बाय
x की पावर 4 है, बनेगा एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा log x माइनस एक्स की पावर 16 प्लस सी एक्स माइनस 2, यही होगा। और यही हमारा क्या है भाई आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करें तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। फिर हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, जो आपका 8वां का 9 होगा। ओके, अब इसके बाद हम लास्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्टवा है, जैसे अपन 9th कहेंगे। ये क्या है, देखो इस क्वेश्चन को अपन बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर ध्यान से देखो तो इसमें अपन dy अपॉन dx बनाना है, तो ये आपका dx है। तो ऐसा करते हैं अपन, डिवाइड बाय dx बोथ साइड। ओके, पहले हमने क्या करा, dx से डिवाइड करा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस का 2x बाय dx चला जाएगा, और यहाँ भी आपके पास dx चला जाएगा, तो क्या बचा cot x। ओके, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ इसे खाली करना पड़ेगा, तो फिर अगेन बोलेंगे अपन डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ फिर से हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा आपका cot x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर आप इसका कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, dy अपॉन dx प्लस का py बराबर q। अगर ऐसा देखा तो यहाँ पर आपके पास p कितना आएगा, p आ जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q आएगा आपका cot x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब हमें ज़रूरत क्या की है, अब हमें ज़रूरत है इंटीग्रल फैक्टर की। ओके, इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रल फैक्टर होगा e की पावर p dx, यही होगा। e p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू आपके पास है क्या, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक क्वेश्चन में यही का यही सॉल्व किया था, चाहो फिर से कर सकते हैं अपन। t बराबर मान लेते हैं अपन क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dt अपॉन dx, ये हो जाएगा क्या 2x। वहाँ पहुँचा तो dt बराबर आएगा आपका 2x dx, मतलब इसकी जगह अपन चाहें तो रख सकते हैं क्या, सिंपल सा dt, मतलब ये आ जाएगा आपका e की पावर 1 अपॉन t और dt, ऐसा आएगा। और 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा, e log t हो जाएगा, और e से log कट जाएगा, मतलब t, और t की वैल्यू कितनी रखी है अपन ने, 1 अपॉन मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल फैक्टर की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो कितनी आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी, जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो ये है आपका dy अपॉन dx टाइप का, तो आपके पास आएगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, ओके, बराबर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, और साथ में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, और कांस्टेंट होगा आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। y इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, q की बात करें तो q कितना दिया है, q दिया है cot x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 6, ये इससे कट जाएगा। ओके, अगर ये कटा तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर मिला आपके पास कितना, cot x dx प्लस का c। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सब जानते हैं, ये होता है आपके पास log sin x, क्या होता है, log sin x प्लस का c। अगर आप इसका डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको log sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा चाहो तो ये भी आपका आंसर हो सकता है ना। इस तरीके से ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसके बाद बात करेंगे आप सिंपल सा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपके पास बचता है ना, ये 8 के पूरे आपके 9 खत्म हो गए। अब इसमें 9 में भी कुछ आपके पास दिए हुए हैं, 9 में क्या दिए हुए हैं पहले अपन वो देख लेते हैं, है ना। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है कि जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनके क्या निकालने हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन जहां पर आपके पास क्या होता है, एक कर्व का इक्वेशन आता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पर जाकर आपको क्या करना है, एक कर्व की वैल्यू निकालनी है, उसे अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो दिए हुए 4 क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं, 4 क्वेश्चन है, उन चारों क्वेश्चन का हमें निकालना क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है। अब इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी वही पहचान करने वाली बात है कि अगर लीनियर इक्वेशन आई तो लीनियर इक्वेशन की तरह क्वेश्चन करना है, अगर आपके पास सिंपल सा होमोजीनियस वाला फॉर्म आया तो फिर आपको होमोजीनियस वाला फॉर्म पता करना है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं अपन dy/dx की बात करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करें तो करें कैसे। देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग विथ किससे, dy/dx प्लस का py बराबर क्या हो जाएगा आपका q। यहाँ से अगर आप देखोगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप सभी जानते हैं यहाँ से आपके पास आएगी क्या, माइनस का 3 cot x। देखो ये y का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3 cot x जाएगा, मतलब चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो इसे 3 cot x y। ओके, और वहीं अगर अपन बात करें तो q की वैल्यू कितनी है आपके पास, sin 2x। ऐसे ही है, अगर ये आपको मिला है तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर, ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 3 cot x, यही होगा, माइनस का 3 cot x होगा। आगे हम देखें तो -3 अपन चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, -3 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बनेगा क्या, सिंपल सा cot x, यही बनेगा, cot x बन जाएगा, है ना। cot x अगर बना और साथ में कितना है dx। अब भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था -3 तो ठीक है, cot x का इंटीग्रेशन होता है बेटा आपका कितना, log sin x। क्या होता है आपका, log sin x। और माइनस को अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रूव करवाया था, माइनस की वजह से अगर आप देखो तो ये जाएगा आपका log 1 sin x, और ये 3 अगर ऊपर जाएगा तो शायद आपको मिलेगा e log 1 sin qx, ऐसा जाएगा। ई से log कटा आपका तो आपको मिलेगा इंटीग्रल फैक्टर 1 sin qx, क्या जाएगा, 1 sin qx। ये तो आ गया आपके पास क्या, इंटीग्रल फैक्टर। ओके, लेकिन हमें चाहिए क्या आपके पास, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले निकालना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर होगा q इंटू इंटीग्रल फैक्टर x के रिस्पेक्ट में आपका क्या है, इंटीग्रेशन। तो y इसका कितना है आपके पास, 1 sin qx। ओके, बराबर q की बात करें तो q की वैल्यू कितनी है, sin 2x, ये है आपके पास sin 2x। ओके, और sin 2x को अपन चाहे तो लिख सकते हैं क्या, ऐसा भाई 2 sin x और साथ में आएगा आपके पास cos x, और इंटीग्रल फैक्टर है आपके पास कितना, sin qx और dx प्लस का c। देखो एक साइन से साइन चला गया। ओके, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot, और एक साइन अगर नीचे रह जाएगा तो अपना ऊपर हो जाएगा cos x। तो मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हो जाएगा 1 sin qx बराबर 2 बाहर, अंदर बचेगा आपके पास क्या, cot x और cos x dx प्लस का c। और cot x cos x क्या होता है आपके पास, y इंटू 1 sin qx, ये हो जाएगा 2। इसका इंटीग्रेशन होता है, सबको पता है, माइनस का cos x होता है, प्लस का कितना हो गया आपके पास c। इसको अपन यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर -2 cos x। इसको अगर अपन चाहें तो देखो cos x ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ होगा आपका cos x और साथ में होगा आपका sin qx प्लस c sin qx, ऐसा होगा। इसे चाहें तो अपन लिख सकते हैं 1 साइन से एक साइन कटेगा, मतलब जो y है आपके पास ये आएगा -2 sin स्क्वायर x प्लस c sin qx। इसे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। क्या देते हैं अपन इसे, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देते हैं तो देखो ध्यान से, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, वैन, यहाँ लिखना वैन y कितना है आपका 2, जब x कितना है आपके पास π/2, ऐसा आपके पास है। ओके, जब y की वैल्यू 2 है तो y बराबर कितना रखेंगे अपन, 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर π/2 प्लस का c साइन क्यूब π/2, यही होगा आपके पास। ओके, ये हो जाएगा 2 -2
साइन पाई बाई टू कितना होता है, साइन पाई बाई टू होता है 1, तो मतलब ये जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस सी 1 का क्यूब, ऐसे ही होगा। यहाँ से देखें तो ये -2 इस तरफ जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4। अगर सी की वैल्यू आपके पास 4 है तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। पुट सी बराबर 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा करेंगे देखो कर्व क्या मिलेगा, y बराबर -2, ये आएगा आपके पास कितना, साइन स्क्वायर x प्लस सी कितना है 4 साइन क्यू एक्स, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ध्यान रखना कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक आपका सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जब आपके पास कंडीशंस हो, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर पूछा जाए तो आपके पास कंडीशंस मिलेंगे, और कंडीशंस को सेटिस्फाई करना, तब आपके पास क्या होगा, सी की वैल्यू आएगी, उस सी की वैल्यू को रखोगे, आंसर आपके पास सेम होगा। ओके, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 9 के सेकेंड की। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड की अपन बात करते हैं। सेकंड में भी ध्यान से देखो तो इसे भी अपन चाहे तो लिख सकते हैं ऐसा, dy अपॉन dx प्लस, इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं 2 tan x बाय बराबर क्या हो जाएगा आपका sin x। अगर आप इसे कंपेयर करो, कंपेयर का ऐसे करना है आपको, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू आपके पास आएगी 2 tan x, और q की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी, sin x, ये वैल्यू आने वाली है। अगर ये आएगी तो फिर आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रल फैक्टर, जो कि होगा आपका e बराबर पी डी एक्स, ऐसे होगा। e p की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 tan x, यही आपके पास कितना है 2 tan x, और साथ में कितना हो जाएगा आपका dx, है ना, ये ध्यान रखना है आपके पास। यहाँ से अगर अपन देखें तो आपके पास सिंपल सा, आपको पता है 2 बाहर, अगर ये 2 बाहर आएगा आपका ये वाला, तो फिर tan x का क्या होता है, तो आप सबको पता है ये 2 tan x का होता है log sec x, क्या होता है आपका log sec x, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका e log sec स्क्वायर x, e से log कटा मतलब इंटीग्रल फैक्टर आएगा sec स्क्वायर x, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, sec स्क्वायर x आ गई, है ना। फिर हम आगे क्या निकालते हैं, आगे हमें निकालना होता है जनरल सॉल्यूशन, उसके बाद हमें निकालनी होगी क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, और डिफरेंस मतलब इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, साथ में आएगा आपका पास क्या, c y इंटीग्रल फैक्टर कितना है आपके पास, sec स्क्वायर x। ओके, q की बात करें तो q कितना दिया है आपको, q आपको दिया है कितना, sin x, कितना दिया है sin x, और इंटीग्रल फैक्टर दिया है आपका sec स्क्वायर x dx प्लस का c। ओके, y sec स्क्वायर x बराबर होगा ये sin x, तो जैसा करते हैं ऐसा, sec स्क्वायर x को लिखा जा सकता है क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x dx प्लस c, साइन अपॉन कॉस, और एक कॉस बचेगा जो सेक बन जाएगा, मतलब कुल मिला के अगर अपन देखें तो ये बनेगा बाय सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, और साथ में आएगा आपके पास क्या, सेक एक्स डी एक्स प्लस का सी। ये होता क्या है, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन की बात करें तो ये क्या होता है, वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर ये होता है आपके पास कितना, सेक एक्स प्लस का सी। सेक स्क्वायर एक्स अगर वहाँ पहुँचाएंगे तो वाई मिलेगा आपके पास क्या, सेक, एक सेक से एक सेक कट जाएगा, मतलब ऊपर आएगा आपके पास क्या, कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका सी कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स। इसे देती है अपन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब आपके पास x की वैल्यू π/3 है तो y कितना है आपके पास 0। अगर मैं यहाँ रखूँगा तो y बराबर आ गया आपके पास 0 कॉस π/3 प्लस का c कॉस स्क्वायर π/3 0। कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, 1/2 प्लस c 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। ये जाएगा आपके पास c बराबर माइनस का 1/2, ये इस तरफ जाएगा और इनटू में ये 4, तो 2 से 2 कटेगा आपके पास, तो c की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का 2। c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस का 2। अगर c की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 है तो इसे हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास y आएगा, y बराबर कॉस एक्स माइनस का 2, c की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 कॉस स्क्वायर एक्स
ओके, ये आपके पास है और यही हमारा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये कंडीशन है आपके पास, रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया, y बराबर cos x माइनस का 2 cos स्क्वायर x। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को जब आप डील करोगे तो इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्म से नहीं, वो पी आपका पार्शियल उससे नहीं करना अपन को, इसे करना है वो होमोजीनियस वाले केस से, क्योंकि ये जब एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको होमोजीनियस टाइप का मिलेगा 11 से 13 के बीच में, है ना। तो इसको जब आप बनाओगे देखो ये उस तरफ जाएगा तो यहाँ से आएगा आपके पास क्या 2xy प्लस का वाई स्क्वायर बराबर आएगा कितना 2x स्क्वायर dy अपॉन dx। अगर आपको पता करना है dy अपॉन dx, क्योंकि शायद हमारी स्टेप 1 ही होती थी, स्टेप 1 क्या होती थी dy अपॉन dx फाइंड करना, तो ये जाएगा आपका 2xy प्लस का वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना आपका 2x स्क्वायर, यही आएगा आपके पास 2, है ना। इसके बाद हमारी स्टेप 2 क्या होती थी, स्टेप 2 होती थी आपके पास f लेमडा x लेमडा y बराबर क्या प्रूव करना f x y, और ये आप करोगे तो प्रूफ हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो आपके पास दी हुई इक्वेशन है वो कैसी है आपकी होमोजीनियस है। ओके, अगर ये होमोजीनियस है तो स्टेप 3 क्या करते थे, स्टेप 3 करते थे हम इसका सॉल्यूशन निकालने का। सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो dy अपॉन dx टाइप का है तो y बराबर vx अपन क्या करेंगे पुट करेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएट करते थे हम y x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ मिलेगा dy अपॉन dx बराबर v प्लस x dv अपॉन dx। ये सारी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर पर में सारी चीज़ें पुट कर देनी है। जब आप पुट करोगे देखो क्या होगा, dy अपॉन dx की जगह आएगा v प्लस x dv अपॉन dx बराबर आपको मिलेगा यहाँ से ये कितना है 2। x को कुछ नहीं कहना, y की बात करें तो y हो जाएगा आपका v इंटू एक्स, ओके, प्लस y की बात करें तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे देखो तो ये जाएगा आपके पास कितना 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, मतलब x इंटू एक्स कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे से ख़त्म, मतलब आपको मिलेगा v प्लस एक्स डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स बराबर आपको कितना मिल गया 2v प्लस का ये मिला आपको v स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका 2, यही मिलेगा। ओके, इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इसके बाद आपके पास क्या होगा, देखो इस 2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये कितना होगा v प्लस वी स्क्वायर बाई 2, ये v से v गया तो यहाँ से मिला x डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स वी स्क्वायर बाई 2। अब वी वाली चीज़ें एक तरफ और x वाली चीज़ें एक तरफ, तो इस तरफ लाओगे तो ये आपके पास होगा, देखो यहाँ जाएगा तो ये जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी बराबर होगा ये 1 अपॉन ये x इस तरफ जाएगा तो ये जाएगा आपका 2x और साथ में होगा आपका dx। इसका आप इंटीग्रेशन कर लो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो ये ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन v 1 अपॉन वी स्क्वायर को अपन चाहें तो लिख सकते हैं क्या v की पावर -2, इसका हो जाएगा v की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, ऐसे ही होगा आपके पास। ये हो जाएगा 1/2 कॉमन पहले से ले लिया, इसका हो जाएगा आपका log x, ओके, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐसा होगा। इसको देखो तो ये हो जाएगा आपका v की पावर -1, ये हो जाएगा आपके पास क्या -1, और यहाँ से मिलेगा 1/2 log x प्लस का c, ओके। इसे देखें तो माइनस का 1 अपॉन वी बराबर आएगा 1/2 log x प्लस का c, ऐसे ही होगा। यहाँ से अगर अपन देखें तो आपके पास 1 अपॉन वी है, आप चाहो तो उसको उस तरफ पहुँचा दो, है ना, कोई बात नहीं। यहाँ से अब हमें आपको पता है v की वैल्यू रखोगे तो v की वैल्यू रखने पर आपको क्या मिलेगा, देखो v आपने जब माना था तो यहाँ से देखो v आपके पास क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स, तो यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा माइनस का y अपॉन एक्स रखोगे तो ये जाएगा माइनस का x अपॉन y 1/2 log x प्लस का c। अब ध्यान रखना है कि यार पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो यहाँ कोई पॉइंट दिए होंगे आपके पास, पॉइंट क्या क्या दिए हैं पहले अपन वो देख लेते हैं। थर्ड में आपको पॉइंट दिया है y जब आपके पास कितना है 2 तब x की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, तो यहाँ से मतलब है कि व्हेन x की वैल्यू 1 है तब y कितना है आपके पास 2, तो यहाँ से देख लेते हैं ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ओके, ये हो जाएगा 1/2, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना 1/2 log 1 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा log 1 प्लस का हो जाएगा सही, ये तो पूरा टर्म आपके पास 0 हो गया,
अगर ये 0 हो गया तो c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस की 1/2। तो c की वैल्यू अगर माइनस की 1/2 आया तो आपके पास कर्व बनेगा माइनस का x बाय बराबर 1/2 log x माइनस का 1/2, ऐसे ही आएगा इस तरीके से, है ना। और चाहो तो आप यही आंसर लिख सकते हो। ओके, थोड़ा सा अगर और करना है तो देखो कंडीशन ये है 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन तो माइनस का x बाय 1/2 आपके पास कॉमन log x माइनस 1, ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2x डिवाइडेड बाय y, और ये जाएगा आपका log x माइनस 1। इसको थोड़ा स्विच कर दें, मतलब इसको अगर हम ऐसा लिखें तो देखो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख लो 1 माइनस का log x। y की वैल्यू लेना है तो y की वैल्यू रहेगी 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का log x। ओके, चाहो तो आप यहाँ तक भी ला सकते हो। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से आपके पास हो जाएगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके भाई, ठीक है। इसके बाद हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ और इसका लास्ट है ना। ओके, हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ क्वेश्चन, है ना। इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले वही स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में हमारा क्या होता है, dy/dx निकालना। तो यहाँ से आएगा dy/dx बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा y/x, ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा cosec y/x, ऐसे ही होगा। ओके, स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में आपको पता है हमें इसे क्या दिखाना होता था, होमोजीनियस, और आपको भी पता है ये होमोजीनियस हो जाएगा। ओके, मतलब f जो है लैम्डा x लैम्डा y बराबर आ जाएगा आपका f(x/y), ये क्लियर है। और सारे के सारे जितने भी आपके पास होमोजीनियस है ना वो सभी 0 ऑर्डर के होमोजीनियस है ना। फिर हम बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 की अगर अपन बात करें तो स्टेप 3 में हमें मतलब क्या करना था, सॉल्व करना होता था, जहाँ पर हम रखते थे y बराबर vx। ओके, अगर y बराबर vx रखोगे तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा करोगे तो dy/dx ये मिलेगा v प्लस x dv/dx। ये सारी चीज़ें उठा के आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में रखो। इक्वेशन नंबर अगर 1 में आप ये सब करोगे तो यहाँ से देखो dy/dx की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, v प्लस x dv/dx बराबर, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर रख देना है आपके पास क्या, vx डिवाइडेड बाय x माइनस का cos x, y की जगह कितना आ जाएगा, vx डिवाइडेड बाय कितना, x। ओके, x से x गया, यहाँ पर भी x से x चला गया, तो ये मिला v प्लस x dv/dx बराबर मिलेगा आपको कितना, v माइनस का cosec v, यही होगा आपके पास। ओके, v से v देखें तो v से v चला गया आपके पास, अगर v से v। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन बैंक में ही थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिया है, यहाँ दिया है 2y/x, जबकि वो 2y/x नहीं है, केवल क्या है y/x है, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन मैंने लिख के लाया हूँ यहाँ पर। तो v से v चला गया, यहाँ से मिलेगा आपके पास क्या, x dv/dx बराबर ये आएगा माइनस का cosec v। ओके, अब v वाले एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/cosec v, चाहो तो माइनस ही ले लो, ये dv आपके पास है, dv आपके पास, और ये जाएगा आपके पास क्या, 1/x, और साथ में आएगा आपका dx। इसे चाहे तो हम लिख सकते हैं माइनस का cosec पलटेगा तो ये हो जाएगा आपका sin v dv बराबर 1/x और dx। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं इस तरीके से। तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा आपके पास, cos v बराबर, इसका हो जाएगा आपके पास क्या, log x प्लस का c। v की वैल्यू रखते हैं तो v की वैल्यू रखोगे तो cos v कितना है आपके पास, v देखो यहाँ से कितना आएगा, v आएगा आपका y/x, तो यहाँ से मिलेगा आपका y/x बराबर log x प्लस c, इसे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2 सॉरी। अब आपके पास देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो x कितना है, जब आपके पास 1 तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 0। अगर ऐसा है तो यहाँ से देखो cos y कितना है आपके पास 0 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास हो गया। ओके, बराबर की बात करें तो ये हो जाएगा log x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 0, log 1 कितना होता है 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। इस चीज़ को अपन इक्वेशन नंबर 2 में करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको cos y/x बराबर log x प्लस का 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए
तो आपका पूरा चैप्टर नंबर 9 जो है वो ख़त्म होता है, जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनने वाला है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं इनसे ही आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपने इतना भी कर लिया तो यहाँ से 4 नंबर तो आपके पक्के हैं और 1 नंबर आपको मिल ही जाएगा किसी न किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए मिलते हैं हम आपके फिर से कोई नेक्स्ट आपका जो भी चैप्टर होगा उसमें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।